मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित अतिशय क्षेत्र पपौरा जी का नाम सुनते ही लोगों के सर श्रद्धा से झुक जाते हैं। टीकमगढ़ ही नहीं बल्कि समूचे देश से जैन समाज की दरवालंबी लोग पपौरा जी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन काफ़ी समय से पपौरा जी क्षेत्र कुछ लोगों की आपसी बेमनुष्यता के चलते विवादों से घिरा चला रहा है और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रस्टियों पर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता आ रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप कभी बीच सड़क पर तो कभी पुलिस थानों एवं न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा भी गुजर चुका है। जैन समाज में इस विवाद के चलते कहीं ना कहीं खुन्नस भी देखने को नजर आती है कि आखिर पपौरा जी ट्रस्ट को क्यों बदनाम किया जा रहा है। अभी हाल ही में पपौरा जी ट्रस्ट विवाद की आग फिर भड़क गई। बीते रोज एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया गया कि पपौरा जी ट्रस्ट के पदाधिकारी पर कोर्ट ने FIR के आदेश किए हैं, जिसके जवाब में पपौरा की ट्रस्ट के पदाधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पपौरा जी ट्रस्ट को बदनाम किया जा रहा है। षड्यंत्र रचकर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी पर FIR कराई गई है, जहां माननीय न्यायालय द्वारा भी ट्रस्ट प्रबंधन से इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मांगे और FIR के आदेश पर दिए गए ट्रस्ट प्रबंधन के पदाधिकारी का कहना है कि इस संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे और उच्च न्यायालय तक जाएंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि जब ट्रस्ट के संविधान में परिवर्तन किया गया था तब प्रदीप भदौरा के पिताजी स्वर्गीय फूलचंद भदौरा स्वयं ट्रस्ट के पदाधिकारी थे। आज उनका बेटा ही अपने पिता के निर्णय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। पपौरा जी ट्रस्ट में कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये लोग चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। इसी खुन्नस के चलते ये ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जैन सुनवा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किस संबंध में हुई है? जी अपने क्या अपना इस्तेगाता किया था परिवारवाद का, जो अपना FIR कटा ना, अपना कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, उसका FIR उसमें हुआ था। कल उसने अपना वो किया था ना, प्रदीप भदौरा जी ने अपना वो वाइट होटल में क्या बोला किया था, वो क्या बोलते, तो उसके उसमें अपन ने बुलाया था। उन्होंने जो वो उल्टे सीधे आरोप लगाए थे, उसका जवाब देने के लिए अपन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। किस प्रकार के आरोप लगाए थे? आरोप लगाए थे जैसा वो पहले वो आरोप लगाते थे कि टीम मॉल पपौरा के पैसे से बन गया, उसके बाद वो बोलने लगे ये जलसा होटल पपौरा के पैसे से बन गया। मतलब ये उल्टे सीधे आरोप लगाए, इसके लिए हमने बुलाया था। ये अपना तो आपका क्या कहना चाहते हैं? हम इससे कहना चाहते हैं प्रदीप भदौरा जी आरोप लगा रहे हैं, ये सब निराधार सरासर गलत हैं। जिनका अपना फ्लोर मिल है, बैंक फैक्ट्री है, जो कहाँ से आपका बन गया। आप गांधी चौराहे पे स्कूटर पे धक्का लेके धक्का से ढकेलते थे आपके 20 साल 25 पहले, आपके पास ये पैसा कहाँ से आ गया? आज पंचकल्याण में हुआ था, अनिल भदौरा वहाँ के वो थे, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया आपने। अब दूसरों की बात करते, अपनी गिरबान भी तो झाँक कर देखो। अब जो भी आरोप लगाते हैं सब गलत फालतू के लगाते हैं। दो पूंजीपतियों की लड़ाई में ट्रस्ट बदनाम हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ वो तो क्या है, आपसी रंजिश के कारण ये लोग क्या करते हैं, जैसे विजय तोरिया का केस का चक्कर था ना, वो जिन लोगों को सजा हुई थी 4-4 साल की, जिस तरह उसका फंडस निकालने के लिए काम पपौरा को बदनाम कर रहे हैं। पपौरा का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपकी अपनी आपसी रंजिश है तो आप सामने बैठ के निपटाइए जो भी आपको परेशानी। पपौरा को क्यों बीच बीच में फैलते हो? या तो उनको पपौरा हटे आना का, जैसे पपौरा इनको चाहिए हो तो वैसा बोलो कि पपौरा चाहिए हमको। आखिर क्या कारण है जो माननीय न्यायालय ने आपके कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये क्या है, अपन ने जितने भी ये अपना संविधान छेड़छाड़ का लगाया ना इन्होंने, जो अपने न्यायालय ने दिया आदेश, उसमें क्या है कि अपना पूरा 4-5 जो 6-7 भी लगा चुके हैं। अनिल बड़कुल ने संविधान में छेड़छाड़ की थी, उस समय अनिल बड़कुल ने केस लगाया था, फिर प्रदीप भदौरा ने लगाया, फिर SDM न्यायालय, CGM कोर्ट, मतलब अपने जज साहब के यहाँ सब जगह से खारिज हुआ था इनका ये फैसला। इस बार कैसे? और इस बार यही तो हम लोगों की समझ में नहीं आया। हाँ, तो इसलिए हम लोगों की समझ में नहीं आया क्या चक्कर हो गया। अब इसका तो अब यहाँ से तो न्यायालय का तो आदेश हो गया, अपन हाई कोर्ट जाके इसके बाद आगे की प्रक्रिया देखेंगे कैसा क्या कमी थी। जैसे जो अपना संविधान का बताया ना, संविधान में इनके पापा खुद पिताजी खुद थे, स्वर्गीय प्रदीप भदौरा जी, स्वर्गीय फूलचंद जी भदौरा खुद ट्रस्टी थे पपौरा के। और नोट सदस्यों की टीम गठित हुई थी ना, उसमें मैन थे वो, उनके मतलब फर्स्ट प्रतिलिपि पे उनके दस्तखत भी है। और बोल रहे बाद में कमेटी बन गई, उनने सब नियमन, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा संविधान उन्हीं के समय बना। आपका कहने का मतलब है प्रदीप भदौरा अपने ही पिता के फैसले पर ही नहीं, फिर 94, 96, 97 से बाद अभी तक 24 साल में आज क्या 25 चल रहा है। इसके बाद 6 चुनाव हो चुके हैं। आप भी चुनाव लड़ चुके, आप क्यों चुनाव लड़े? फिर आपको आपत्ति थी ना, आपके भाई क्यों चुनाव लड़ रहे हैं भदौरा? जब आपको आपत्ति, आप चुनाव मत लड़ते ना, जब भी आप इसको आवाज उठाते।
आप 6 बार, इसके बाद 6 बार चुनाव होगा, इस बार क्यों आपको परेशानी हो रही है? उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, कुछ नहीं है। और पूरा आय व्यय का हर साल मेले पे हिसाब दिया जाता है आय व्यय का, मतलब कोई भी एक पैसे का भी 1 रुपये का, हमारे परिवार पे 1 रुपये का भी पकौड़ा में कोई गमन का कोई आरोप नहीं लगा सकता। शहर की जैन समाज, जैसे आप 2 पक्ष हैं, हाँ, किसके साथ है? शहर के पूरे 90, ये हमारे भाई से क्या है कि 15 लोग हैं खाली, ये इनकी पत्नियां हैं और ये हैं, ये नहीं 15 पत्नियों को कोतवाली भेज देते, एसपी साहब के पास धरना पे बैठा देते। बाकी पूरी समाज आप लोग, पूरी समाज विरोध में। क्या पिताजी को फिर से 88 साल में उनका FIR कटवा दी, इसलिए पूरा समाज इनके विरोध में है। तो तुम कम से 88 साल के पूरे समाज ने कभी एकत्र सामूहिक हो गई? नहीं, अशोक गोयल ने क्या है, इसके पहले अशोक गोयल ने एक मीटिंग बुलाई थी समाज की, कम से 1500-2000 आदमी थे पपौराज में, कोई खाना की व्यवस्था ही वहाँ की गई थी। उनने क्या वहाँ सबकी ये चक्कर 5 लोगों की टीम बनाई थी अशोक गोयल जी ने। उसमें क्या सब बैंक अधिकारी वगैरह सब थे, मतलब गणमान्य व्यक्ति थे। उन्होंने 10 दिन में पूरा कृतवा स्थली का हर चीज़ जांच की थी। उसके बाद उन्होंने पूरा सुंदर मतलब रिजल्ट दिया था। कोई नहीं, जांच में क्या पाया गया? कुछ नहीं पाया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही जांच है, कोई ये हाँ क्लीन चिट, बिल्कुल 1 रुपये का फेर नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर उद्देश्य क्या थे आपके? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य यह थे कि पूर्व में जो कल प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी कि क्षेत्र कमेटी के द्वारा ट्रस्ट में छेड़छाड़ की गई है, ना तो कोई संविधान में पूर्व कमेटी के द्वारा, ना वर्तमान कमेटी के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। जबकि प्रदीप भदौरा उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी कपूर चंद जी भदौरा के द्वारा, फूलचंद जी भदौरा के द्वारा एक 9 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उसमें क्षेत्र को देखते हुए, समाज के को देखते हुए, क्षेत्र के विकास को देखते हुए एक संशोधन किया गया था कि 1000 रुपये में आजीवन सदस्य बनाए जाएं। उसमें मात्र यही संशोधन किया गया था, जिसमें कपूर चंद भदौरा जी, फूलचंद जी भदौरा जी स्वयं उपस्थित। विनय सुरभा जी, कल जो FIR हुई है, इस FIR के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो FIR हुई है, प्रदीप भदौरा, अनिल बड़कोल या ये जो 14-15 लोगों की टीम है, जिसमें 6-7 नेता हैं, 6-7 चमचे हैं, तो 12वां-13वां केस होगा अभी पपौरा ट्रस्ट के ऊपर। इनको तो आदत बन चुकी है झूठे मुकदमेबाजी करने की, और 10 के करीब ये लोग हार चुके हैं। 2 एक पहले से लंबित है जो कोर्ट में चल रहा है, और एक ही FIR जो कल कराई गई है कवंजी, उसके अंदर जांच के आदेश भी हुए हैं। और जो जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको पता चल जाएगा। अच्छा विनय जी, एक बात और है कि उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है साथ में कि 1996 में जो विधान था, जो संविधान है, उसमें आपके द्वारा छेड़छाड़ की गई है। देखो 1996 में तो हम नहीं थे, वो जो हमारे पिताजी श्री कोमल चंद जी सुनवाहा उस समय मंत्री थे। 1976 का ये रजिस्टर्ड विधान जो है, वो 1996 में जो इसमें संशोधन हुआ है, इसमें सदस्यता राशि को लेके हुआ है और लोकतंत्र के अनुसार चुनाव की प्रणाली को लेके हुआ है। क्योंकि इसके पहले मेले में हाथ उठा के इसकी कमेटी बनाई जाती थी और लोगों को मनाया जाता था, जैसे तैसे करके लोग क्षेत्रों का काम करने के लिए आते थे। लेकिन निर्वाचन की पारदर्शी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए इस बायलॉज में संशोधन किया गया। तो 9 सदस्यीय जो टीम थी, हमारे पिताजी अकेले नहीं थे उसमें, 8 लोग इस समाज से भी थे, जिसमें स्वर्गीय फूलचंद जी भदौरा भी एक मेंबर थे। इन 9 लोगों ने 2 साल तक उसमें 94 से प्रक्रिया चालू हुई थी और उसमें अपनी मीटिंग करके और ये वकीलों के द्वारा ये बायलॉज को तैयार किया था। इस बायलॉज की बाकायदा मूल जो विधान की प्रति थी वो श्रीमान रजिस्ट्रार न्यायालय में जमा कराई गई, उसकी पावती ली गई और उस पर ओरिजिनल जो मूल प्रति है वो आज भी पपौरा जी कार्यालय में रखी है। जिसको देखना हो वो देख सकता है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ की इनकी आदत है और ये सोचते हैं कि ये दूसरों पे आरोप लगा के उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देंगे।
पूरी समाज को पता है ये सत्य क्या है इसका। ये जो बकरे हैं इन्हें बकरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनय जी, जैसे ये एक सदस्यता अभियान को लेके भी एक बात बोली गई कि भाई जो सदस्य बनाए गए हैं 1000 रुपये लेके, भाई वो सदस्य का क्या मैटर है? आप हमें उस सदस्यों के बारे में बताएं। आप पहली जरा। बात ये है, उस 96-97 के करीब जो सदस्यता राशि से 500 रुपये में 5 साल और 1000 रुपये में आजीवन क्षेत्र के सदस्य होंगे। आज उस क्षेत्र में 480-82 सदस्य हैं, जो भारत देश के इतनी बड़ी संख्या किसी क्षेत्र में नहीं है। समय समय पर उसमें सदस्यता बढ़ाने के प्रस्ताव डाले गए, सदस्य बढ़ाए गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कविन जी, प्रदीप भदौरा वहाँ के सदस्य हैं? हाँ बिल्कुल। इनके भाई क्रांति भदौरा जी उसके सदस्य हैं, पपोरा क्षेत्र के। अनिल भदौरा उसके सदस्य हैं। डॉक्टर सुनील भदौरा, डॉक्टर सुधीर भदौरा आंखों वाले, क्या ये पांचों भाई उसके मेंबर नहीं है? ये अनिल बड़कुल ये मेंबर नहीं है? क्या ये वहाँ का चुनाव नहीं लड़े? क्या ये प्रदीप भदौरा वहाँ चुनाव लड़के उपाध्यक्ष नहीं जीते? क्या ये अनिल बड़कुल अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं जीते? क्या ये संजय लोहिया वहाँ का सदस्य है, मंत्री पद पर चुनाव नहीं लड़ा? ये क्या राजीव वर्धमान वहाँ चुनाव लड़के उपाध्यक्ष नहीं बना? अखिलेश सतवैया, श्री बाबूलाल जी सतवैया, पोद्दार जी, उस समय से इस शहर में जो भी समाज सेवा में अग्रणी रहे गणमान्य नागरिक, उनको वहाँ सदस्य बनने का हमेशा मौका दिया गया। ये कहना गलत है कि रिश्तेदार हैं, इतने 500 रिश्तेदार तो किसी के नहीं होते हैं। फिर ये कैसे होगा? ये तो हमारे रिश्तेदार नहीं है। ये चुनाव लड़े, ये लोग भी चुनाव जीते। 2003 में इनके पैनल से, विरोधी पैनल से 5 लोग चुनाव जीते। श्री हुकम चंद जी लारवाले भी जीते, ये प्रदीप भदौरा जीते, इनके साथ 2 लोग और जीते थे, फिर अनिल बड़कुल जीते, ये राजीव वर्धमान जीते। तो ऐसा नहीं है, ये समाज को, जनता को और टीकमगढ़ शहर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और बार बार पपोरा क्षेत्र की 108 मंदिरों की ऐसी भारत के अंदर एक तीर्थ भूमि को बदनाम कर रहे हैं और इसका पाप इन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें